उसमें होश पूर्वक नाम जाप करेंगे, यानी नाम जाप कर रहे हैं और होश में रहेंगे। जी जी स्वामी जी। जी, ये होश पूर्वक क्या है स्वामी जी? क्या होश पूर्वक मतलब? हाँ स्वामी। जैसे बोले राम, जी फिर रुके, फिर राम, तो दो राम के बीच में जो गैप है जी उसमें जी होश जी तब आएगा। जी स्वामी जी। हाँ प्रभु जी, ये जिनका प्रश्न था वो एक बार बोलेंगे? स्वामी जी ने जो आंसर दिए हैं उससे वो संतुष्ट है ना, या आगे और कुछ इसमें चाहते हैं? प्रणाम प्रभु जी, सभी को प्रणाम। आवाज आ रही है ना? लगता है आवाज आ रही है। रोहित सतपति जी, आपका प्रश्न था शायद। जी जी हाँ, रोहित सतपति प्रभु जी, आप हैं क्या? लाइन में हैं? स्वामी जी से आप बोल सकते हैं, बोलिए प्रभु। जी। तो डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, बात जा रही आवाज जा रही, स्वामी जी आवाज जा रही है। तो नाम जप को और थोड़ा विस्तृत समझाइए स्वामी जी। प्रणाम। जिसको भी हमारी नजर जाती है, जैसे इसमें नजर गई, तो आप भीतर से बोलोगे राम, अब इसको रख दो। फिर दूसरा आया, फिर इसको बोलोगे राम, फिर तीसरा आया, इसको बोलोगे राम। क्या है बोलो? जी जी, फोन का काम तो फोन पे दो। अभी ठीक है, बोल दी दीदी जी बस अभी। तो जहां जहां नजर जाती है जी, आप वहां से राम बोलोगे, तब किसी को देखोगे। जी, कोई भी चीज दिखता है आपके भीतर उठेगा राम, फिर इसको देखे राम, इसको देखे राम, इसको देखे राम। तो वो क्या है? एक चक्र बनेगा और उसके बाद आत्मा प्रकट होगा, क्योंकि आप विषय रहित ध्यान कर रहे हो, विषय में आप रुक नहीं रहे हो। इसको देखे और राम कह के इसको छोड़ दिए, इसको देखे राम कह के छोड़ दिए, अब वो घूम रहा है पूरा। अब केंद्र हो गया राम, तो केंद्र में पहुंच जाओगे। ये मंत्र जाप का विधि है। उसमें भी बहुत सजगता चाहिए। नहीं सुना, क्या बोले? मंत्र जाप जब करते हैं एक ही मंत्र जो मिलता है वही करना है कि अलग अलग ऐसे मंत्र जाप भी कर सकते हैं? नहीं, एक ही। एक ही। हाँ, जो भी आप सेलेक्ट कर लो कि आपको क्या बोलना है, वही हमेशा। हाँ वही चलेगा, रिपीट रहेगा बाद में निरंतर। सोते जागते उठते बैठते एक एक श्वास में राम 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 राम। तो विषय हटते जाएगा और एक में आ जाओगे। उस एक का नाम है राम, जो सब में रमन कर रहा है। तो वहां पर मन आएगा जाएगा और समाप्त हो जाएगा, मन का अभाव हो जाएगा। तो मन का अभाव हुआ तो आत्मा प्रकट हो जाएगा। आत्मा का प्रकटीकरण क्या है? जो नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। तब आत्मज्ञान तब होगा। आत्मा दिखता नहीं है, वो सबको देखता है।
ये अभ्यास करते करते आता है। मतलब ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों मार्ग आत्मा के ज्ञान के लिए ठीक है। अंत में चाहे आप ज्ञान मार्ग से जाओ चाहे भक्ति मार्ग से, अंत में एक ही जगह जाओगे, मंजिल एक ही है, रास्ता भले अलग अलग हो। तो मंजिल क्या है? विषय रहित चेतना। अब आपकी चेतना विषय रहित हो गया, अब आपकी चेतना में कोई भी विषय नहीं है, तब आत्मा में जाओ। अब मान लो आप मंत्र से नहीं जा रहे हो, ज्ञान से जा रहे हो, तो ज्ञान से भी वहीं जाओगे। कैसे? इसको आपने देखा, कितना समय लगा इसको देखने में और जानने में, उसको पकड़ोगे। आप इसमें दूरी है और आपके अंदर जो जानने वाला है वो चेतन शक्ति प्रवाहित हुई और इसे टकराई, टकरा के वापिस गए, तब आपको ज्ञान हुआ कि ये डब्बा है। तो वो जो अज्ञात में प्रवेश हो रहा है उसको कैच करोगे, अज्ञात को। वो हालांकि दिख नहीं रहा है, लेकिन आपकी चेतना प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित होते होते इसमें टकराई और टकरा के फिर वापस हुई, तब आपको ज्ञान हुआ कि ये डब्बा है। उसको जानोगे आप, तो ये खाली नहीं है, फिर ये भरा हुआ है। उसका नाम आत्मा है। आत्मज्ञान उसको होता है। यानी जो दिखाई नहीं देता वो आत्मा है। अब दिखाई नहीं देता, अननोन है, उसमें आपको यात्रा करनी है। तो नहीं जानते तब तो बहुत कठिन है। तो गुरु के पास रह करके बार बार सत्संग करते हुए जो नहीं दिखाई देता उसमें कैसे यात्रा करोगे, उसको सीखोगे। तो उसका अभ्यास करोगे। नहीं दिखता उसको देखो, पहले दिखता है उसको हटा दो, अब नहीं दिखता उसी को देख रहे हो, तो विषय रहित हो जाओगे, तब चेतना में जाओगे। नहीं तो मन बुद्धि आपको रोक देंगे। ये सब तो मन बुद्धि का काम है माया, और मन बुद्धि के जो पीछे रहता है, जो मन बुद्धि को जानता है, वहां आप कुछ भी नहीं जान सकते। तब आपकी चेतना फैल जाएगी, व्यापक हो जाएगी। तो व्यापकता में जैसे हवा है, आकाश है, धरती है, ये सब व्यापक है। ऐसी आपकी चेतना पूरी फैल जाएगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड एक हो जाएगा। तब आपको ज्ञान होगा कि मैं अनंत हूं। ये ईश्वर तो कहलाएगा, उसको आत्मज्ञान कहा जाता है। आप अभी जीते हो विषय में, इसको देखे जान लिए, इसको देखे जान लिए, तो हमेशा आपकी चेतना विषयगत हो रहा है, वही उसी का नाम संसार है। आपको विषय रहित चेतना में जाना है, ऐसी चेतना जिसमें कोई विषय नहीं है, उसका नाम मुक्ति है। विषय रहित चेतना। शरीर दिख रहा है, लेकिन शरीर को जानने वाला क्या शरीर है? देखो, ये डब्बा दिखा, इसको जानने वाला जड़ है चेतन? चेतन चेतन है। और ये जड़ है। जड़ है। अब आपको अंतर मालूम होगा, ये जड़ है और जानने वाला चेतन है, उसको जानोगे।
इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ लो। प्रश्न नहीं है मतलब आप सब समझ गए। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। जी जी नहीं समझ तो गए, जी अनुभव स्वामी जी, की बहुत प्रगति बढ़िया। नहीं हुआ। आनंद आ गया। नहीं, ये बहुत बहुत प्रश्न नहीं रहते हैं, बहुत ज्ञानी है एकदम, जिसको नहीं पता। गुरुदेव समझ में तो आ जाता है, लेकिन प्रगट हो जाना चाहिए ना। प्रगट हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। समझ तो बुद्धि की बात है, समझ में तो आ नहीं, नहीं। अब आपको इस समझ के लिए प्राण की बाजी लगाना पड़ेगा। तो प्राण जब उसमें जुड़ेगा हेलो तब होगा प्रकटीकरण। हेलो हेलो हेलो, प्रभु जी आवाज आ रही है क्या? कुछ कोई प्रश्न है क्या प्रभु जी? आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, कोई प्रश्न है? नहीं है। आपने बोले स्वामी जी प्राण की बाजी लगाना पड़ेगा। जी स्वामी जी बताइए। प्राण की बाजी का अर्थ यह है कि जिंदगी में बहुत कुछ है आपके पास, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है। तो उसके नाते आपके कर्म, आपके सर्विस वगैरह जितने भी हैं वो सब साइड, और केवल एक ही मंत्र, राम राम राम, ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम, सब राम, ये मंत्र से करना। अब माया मत, नाम जाप करने वाले के पास माया नहीं जाता, माया हट जाएगी। ऐसा अनुभव करोगे अभी, एकाग्रता नहीं। इसको देखे, इसको अब सीधा आप जाप करोगे राम, इसको देखे आप फिर जाप करोगे राम, सब में राम, सब में राम। अब माइंड गोल, माइंड का काम ही नहीं है, बुद्धि का काम नहीं, ध्यान का भी काम नहीं, बस नाम जाप, नाम जाप ऐसा होता है। करते करते, काम करते, बोलते, खाते पीते, बस आपका ध्यान रहेगा राम राम। तो मन तो गया, मन रहेगा नहीं। रामदेव के ही साक्षी में पहुंच जाते हैं गुरुदेव। बिल्कुल राइट। अब परिवर्तन कैसे होता है? आप दूध को जमाए, अब क्या हो गया? दही, दही भी खराब हो सकता है। अब दही को मथे, अब क्या हो गया? मक्खन, मक्खन भी खराब हो सकता है। अब मक्खन को तपाए, ये जो हम ध्यान कर रहे हैं ये तप है, हम तपा रहे हैं उसको बार 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 कर। हाँ, तो लगेगी जी उधर उपासना वाले दी ये बड़ा चिर हो गया ते नहीं चले गए। मैं चल कोई उपासना नहीं नहर नहर दिल उसको अपना म्यूट करना चाहिए। नहीं मैं यहाँ से कर दिया जी। अब मक्खन को तपाए यानी तप, अब क्या हुआ? अब घी खराब होगा क्या? नहीं, वही आत्मा है, और बाकी मन बुद्धि शरीर ये सब अवस्थाएं हैं अलग अलग। जी स्वामी जी। तो जब घी के स्टेज में चले गए, आत्मा के स्टेज में चले गए,
अब वो आपका परमानेंट प्रॉपर्टी हो गया, परमानेंट, वो हटेगा नहीं, उसकी मौत नहीं होगी, वो अमर है। आत्मज्ञान उसको कहते हैं, और वो सबके अंदर है। हम जी रहे हैं बाहर बाहर, और वो है अंदर। तो शंकर जी पार्वती से बोलते हैं कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये सारे सृष्टि का आधार तप है। तपई ब्रह्मा, तपई विष्णु, तपई महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तप से हुए हैं, तो आप भी तप करोगे तो आप भी हो जाओगे। तपस्या का सवाल है, सिर्फ जान लिए समझ लिए छोड़ दिया ऐसा थोड़ी है। आप तपस्या करोगे, प्राण की बाजी लगाओगे, तब वो आत्मा प्रकट होता है, नहीं तो नहीं होगा। ये जो हम सत्संग करते हैं, ये हम आपको नक्शा दे रहे हैं, अब इसको तपाना आपके हाथ में है। खजाने का नक्शा हमने दिया, अब खजाने तक पहुंचना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ नक्शा बता देता हूँ कि वहां खजाना है, क्योंकि मेरा देखा हुआ है। ये अब आपको भी देखना हो, पाना हो, तो आप वैसे चलो। तो उपाध्याय चले गए क्या? ये तो ऐसा है, सत्संग करते जाओ, ये अमरलोक की यात्रा है। ये सत्संग करते करते अमरलोक में पहुंचाओगे। हाँ, अरे प्रणाम। दिल्ली पड़ेगा। अब हम जो बता रहे हैं, जी सर, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं बता रहे। जी सर, हम जो बता रहे हैं उसमें आप तप करोगे, तब आत्मा में जाओगे। ये तो हम नक्शा दे रहे हैं आपको, तपस्या तो आपको करनी है। बिना तपस्या के आत्मज्ञान नहीं होगा। वो मन बुद्धि उसके चपरासी है, द्वारपाल। वो मन बुद्धि भी आत्मा को नहीं जानते। यहाँ तक कि जो देवलोक है, उन देवताओं को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान का अधिकार केवल मनुष्य को है, दूसरा किसी को अधिकार नहीं है। तो मनुष्य योनि पूरे ब्रह्मांड का द्वार है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है उतना एक मनुष्य के अंदर मौजूद है। अब वो नहीं जानता, वो अलग बात है। जी जी, वो शास्त्रों में जो लिखा है स्वामी जी इसके बारे में,
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। बिल्कुल राइट, जी, जी, वही है। जी, सर। तो सारे सृष्टि का आधार तप है। जितने भी हाई पोस्ट में गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब तप के द्वारा गए, तपस्या करके गए। आप भी यदि तप करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। यही ना, अनदेखे को देखा तो हाँ यही तप बिल्कुल, करना है ये ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आंख बंद करके भीतर जो कुछ भी नहीं दिखाई देता है उसको देखते हैं। बिल्कुल राइट, यही तप है, यही भीतर और तप बाहर है, का। बिल्कुल। और वहां पहुंच जाओगे, वो तो बॉडी लेस बॉडी हो जाएगी, क्योंकि दिख रहा है बॉडी, और आप कहाँ जा रहे हैं? जो नहीं दिख रहा है उसमें जा रहे हैं, तो वहां तो बॉडी है ही नहीं, तो आपकी चेतना फैल जाएगी। अभी वो चेतना बॉडी के अंदर है। तो अगर देवताओं को मुक्त होना होगा तो देव योनि में मुक्ति का विधान नहीं है, और पशु योनि में मुक्ति का विधान नहीं है। केवल जंक्शन है उसका, केवल मनुष्य, मनुष्य योनि में ही मुक्ति हो सकती है, बाकी किसी योनि में मुक्ति नहीं होगी। जितना ना उसका स्कोप है पूरा भयंकर है। अब वो भी मनुष्य योनि में है। साधन वाले गुरु बहुत है, आत्मा वाला गुरु अगर नहीं मिला तो आप फिर भटक जाओ। ये भी साधन वाला गुरु किसको कहते हैं गुरुदेव? जो मन बुद्धि को साध रहा है वो साधना है। आत्मा में साधना की जरूरत नहीं है, आत्मा केवल साक्षी है, आत्मा का साक्षी है वो, आपके जन्म का, मृत्यु का वो साक्षी है। तो वास्तविक जो सत्संग है ये बहुत दुर्लभ है। आत्मा वाला जो सत्संग है वो दुर्लभ है। साधन वाला सत्संग अलग है, आत्मज्ञान वाला उसमें साधना का भी वो साक्षी है। शरीर दिख रहा है उसका साक्षी रहेगा वो। जैसे आप समझो इसको देखे तो वो देखने वाला क्या ये डब्बा हो गया? नहीं, आप इसके साक्षी हो। ये गिलास आपने देखा तो उसका पावर देखो कि वो देखते ही जानता है, वो उसका पावर है, उस पावर को समझो। अब उसका अभ्यास को थोड़ा करोगे, वो जो मन को एकाग्र करते हैं वो ऐसा नहीं है। आप इस कमरे में जितनी वस्तुएं हैं सबको देखो और देखने वाले को देखो। दृश्य को देख लिए, अब देखने वाले को देखोगे